Hello everyone, I am Dr. K.L. Uma Maheshwar, cardiologist practicing in Jabalpur. We are going to talk about heart attack scenarios which we are getting nowadays increasingly. आजकल इतने हार्ट अटैक्स के बारे में हम सुन रहे हैं, उसके बारे में क्या कारण होते हैं, किस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, किस तरीके से इसे बचा जा सकता है, इस बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एंड आई विल गिव ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। तो जैसा कि हम देख रहे हैं अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी काफ़ी चल रहे हैं, यंग एज पॉपुलेशंस, कुछ एक्टर्स जो 35-40 इयर्स के गुड बिल्ड, उसके बाद भी उनको हार्ट अटैक्स आए हैं। तो काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि कैसे हो रहा है, कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके लिए क्या टेस्ट करने चाहिए, हमें इनिशियली ही पकड़ में आए। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम यही 20 साल पीछे जाएं या 30 साल पीछे जाएं, हम देखते थे कि हमारे जो पूर्वज थे काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल थी उनकी, खाना पीना ये सब चीज़ें इतना रूटीन उनका परफेक्टली होता था। लाइक खाने का टाइम उनका सेट था, सोने का टाइम सेट था, चीज़ें टेंशन्स बहुत कम थी। उनका रेगुलर जो एक्टिविटीज़ थी, मेहनत वाली एक्टिविटीज़ हमेशा रहती थी, साइकिल चलाना, दूर दूर तक साइकिल से जाना, दूर दूर तक पैदल जाना। तो ये इटसेल्फ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने पूर्वजों से लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आजकल जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब जो आईटी सेक्शन, आईटी वाले ग्रुप हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 10-12 घंटे तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, कुछ व्यायाम नहीं है, कुछ एक्सरसाइजेस नहीं है, और फास्ट फूड्स की मात्रा इतनी बढ़ गई है, स्विगीज़ ये सब इतना चीज़ें ऑर्डर करके, जिसमें हमें एक्चुअली आइडिया नहीं है कि कितनी कैलोरीज जा रही है, और जा भी रही है तो हम उसको परफेक्टली यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कैलोरीज जब भी होती है, ग्लूकोज है एक्स्ट्रा हमारे शरीर में गई है, या फैट्स एक्स्ट्रा जब भी शरीर में जाती है, तो हम जितना काम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त जो भी एक्स्ट्रा रहता है वो सब जाके आइदर पेट के फैट में जमा होता है, या फिर हार्ट के जो रक्त धमनियाँ होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज जिसको बोलते हैं, वहाँ जमा होना शुरू हो जाता है। और ये बहुत इनिशियल स्टेजेस से ही चालू हो जाता है। लाइक आप बोलें तो हम इनिशियल पहले 10 साल के अंदर ही शुरू हो चुका होता है ये। अब ये है कि शुरू तो हो चुका है, अब उसको कंट्रोल कैसे करना है हमें। तो इम्पोर्टेंट यही है कि हम जो भी जनरेशन अभी न्यूअर जनरेशन है वो एक्टिविटीज़ में हमेशा इन्वॉल्व रहें, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहें। खाना पीना डेफिनेटली एक मैटर करता है कि आप क्या खा रहे हैं, कितना तेल वाली चीज़ें खा रहे हैं, कितना फास्ट फूड्स खा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है कि उस चीज़ को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो एक्स्ट्रा तो नहीं है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा होगा वो डेफिनेटली फ़ैट में कन्वर्ट होगा। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही ऐसा, फैट में जमा होगा और उसको जहाँ जगह मिलेगी वहाँ जमा होता जाएगा। मेनली कोरोनरी आर्टरीज हर जगह पे जमा होता है, और वो ही आगे जाके ब्लॉकेजेस इनिशिएट करता है और ब्लॉकेजेस बढ़ाता है। आजकल सिगरेट्स का भी फैशन है, लिक्वर का भी फैशन चल गया है, एंड तम्बाकू बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गया है, खासकर छोटे शहरों में। तो और हम देखने को मिलता है कि 10वीं क्लास, 5वीं 7वीं क्लास से ही लोग तम्बाकू खा रहे हैं। उसके बाद कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, उनको किसी न किसी खेल में एक्टिविटीज़ होना चाहिए। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि 45 मिनट्स ऑफ कार्डियो तो होना ही चाहिए। और हम ये नहीं, मैं इस पर कुछ लोग आजकल बोलते हैं कि सर हम तो रेगुलर जिम जाते हैं, रेगुलर इतना करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो आई डोंट रिकमेंड एनी बॉडी बिल्डिंग नहीं, फिटनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मसल मास बिल्डिंग इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट इशू, फिटनेस होनी चाहिए। आप एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस कीजिए, आप वॉकिंग करते रहिए, रेगुलर एक्टिविटीज़ कुछ करते रहिए, सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, स्क्वैश हो सकता है, स्विमिंग हो सकती है, जिसमें आप कैलोरीज बर्न कर सकें। स्विमिंग होता है, साइकिलिंग होती है, फुटबॉल होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं सेहत के लिए, जिससे ये कोलेस्ट्रॉल जो भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो रहा है, ये सब चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें ये समझना चाहिए कि जो अगर मेरे किसी फादर मदर या किसी रिलेटिव, जो बिल्कुल ब्लड रिलेटिव्स को अगर इनिशियली हार्ट अटैक आया है, तो हमारी टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाती है हार्ट अटैक्स होने की हमारे अंदर। तो अगर उनको 50 इयर्स में अगर हार्ट अटैक आया है, तो हमको हो सकता है कि 40-45 इयर्स में ही हार्ट अटैक। तो वी आर मोर प्रोन टू दैट कि हमारे फैमिली मेम्बर्स को किसी को आया है, तो डेफिनेटली हम प्रोन हैं।
उस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स को किसी का है तो आपको रेगुलर स्क्रीनिंग डॉक्टर्स के पास जाके करानी चाहिए। टीएमटी, कई लोग मेरे पास क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इको करा लें क्या, ये करा लें क्या, ईसीजी नॉर्मल है, टीएमटी नॉर्मल है, तो क्या हार्ट अटैक हो सकता है कि नहीं? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि कोई भी टेस्ट जो भी है वो 100% इफेक्टिव नहीं रहता। बट हाँ, डेफिनेटली टीएमटी जो है और जो बेसलाइन ईसीजी है, और आजकल एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी आई है जो बहुत इनिशियल फेजेस में ही हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने की, या हार्ट अटैक हो सकती है कि नहीं इस बंदे को जानकारी हमें प्रोवाइड कर देती है। तो उसके लिए हम कुछ दवाइयाँ चालू कर सकते हैं। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का फैट बढ़ा हुआ है, कोई ज़्यादा ओबेस है, या किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है, या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो ये लोग कैटेगरी में आते हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी बोलते हैं। हाई रिस्क कैटेगरी मतलब इन पर्टिकुलर पेशेंट्स को जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकर है, अल्कोहलिक है, डेली अल्कोहल पीते हैं, तो ये लोग ज़्यादा रिस्क में हैं हार्ट अटैक होने के। तो इनको पहले से ही समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और हमें रेगुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, रेगुलर फिटनेस एक्टिविटीज़ में, नॉट बॉडी बिल्डिंग एक्टिविटीज़, है ना। एंड नेक्स्ट कई क्वेश्चंस मेरे आते हैं कि भाई इकोकार्डियोग्राफी का क्या रोल है। कई पेशेंट्स हमें ऐसा भी बोलते हैं कि सर इको नॉर्मल है, ईसीजी नॉर्मल है, मैं तो फिट हूँ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इको और ईसीजी तभी काम में आते हैं जब ऑलरेडी एक बड़ा हार्ट अटैक हो चुका होता है, तभी ईसीजी में साइंस आते हैं। ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स क्या होते हैं वो मैं आपको जानकारी देता हूँ। यूजुअली जैसे चलते हैं, चलने में अगर पहले सांस नहीं फूलती थी, अभी सांस फूलने लगी है, सीने में कुछ भारीपन, जकड़न, गले में सूखापन आ रहा है, या जबड़ों में भी इवन कई लोगों को आता है, जबड़ों में दर्द होना लगता है, तो ये सब चीज़ें, लेफ़्ट हैंड साइड में रेडिएशन होना, पेन का, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ पेन होना। इवन कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको राइट साइड में बस पेन होता है, किसी को सिर्फ एक उंगली में पेन होता है, बट ये ज़्यादातर सी चीज़ें चलने के दौरान पता चलती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर इनिशियल में भी पकड़ना है तो आप रेगुलर एक्टिविटीज़ करते रहिए, पैदल चला करिए, लिफ्ट्स का कम उपयोग करें, ताकि हमें आपको एटलीस्ट ये सिम्टम्स पता चलेंगे तो ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे। एक भ्रमित इसमें नहीं रहेंगे कि हमें कुछ नहीं हो रहा है। तो यू शुड वॉक एंड इवेलुएट कि हमें क्या हो रहा है, हमें क्या नहीं हो रहा है। फ्रूट्स हमेशा ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स से एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह भी मिलते हैं जो ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स को रोकते हैं। और चक्कर आना भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। कोई भी छोटी सी चीज़ में जो मेहनत का या इवन कम मेहनत का भी काम कर रहे हैं, उसमें अगर सांस फूल रही है, कुछ भारीपन, जकड़न, जी मचलाना टाइप का हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है डायबिटीज़। कई बार डायबिटीज़ पेशेंट्स में पेन नहीं होता है। लोगों को ये एक होता है कि भाई हार्ट अटैक मींस चेस्ट में पेन होना, ऐसा नहीं होता। कई पेशेंट्स होते हैं, 30 to 40% ऑफ द पेशेंट्स होते हैं जिनको कभी पेन नहीं होता। उनको अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, एकदम से चलने में घबराहट होना, पसीना छूटना, एक अलग से छाती में भारी बोझ रखा हुआ होना। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, इस चीज़ को इग्नोर ना करें। पेन ही ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स हैं उस पर्टिकुलर बीमारी का। ये एक चीज़ हो गई। और इसके अलावा प्रिवेंशंस के लिए हम डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल की जांच हम बोलते हैं कि हम साल में एक बार कराते रहें, जो खासकर ओबेस पर्सनस हैं या जिनको फैमिली हिस्ट्री है। शुगर की जांच हमेशा एक जांच कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, साल में एक बार, कि कब शुगर किसको किस समय में आ जाए। ऐसा नहीं है कि कई पेशेंट्स ऐसा, सर हमने 1 साल पहले जांच कराई थी, हमें शुगर तो है नहीं, ऐसा नहीं है। वो किसी भी टाइम पे शुगर आपको डिटेक्ट हो सकती है, तो साल में एक बार ज़रूर कराएं उस चीज़ को, क्योंकि शुगर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डायबिटीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हार्ट अटैक बढ़ते हैं। और दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर जितने भी ब्लड प्रेशर से उसको डेफिनेटली कंट्रोल करके रखें। साल में एक बार अगर 50 ईयर से कोई ऊपर है या 45 ईयर से ऊपर है, जिसको फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, डायबिटीज़ की, ये सब जांचें जरूर कराएं। एक ईसीजी और एक टीएमटी जरूर कराते रहें, क्योंकि टीएमटी एक लो कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन है जिसकी वजह से हम कई बीमारियां लाइक हार्ट अटैक वाली बीमारियां, ये सब चीज़ें पकड़ में आ जाती है बहुत इनिशियल फेजेस में। या फिर एटलीस्ट हम ये बता सकते हैं कि हाँ यार, इनको हार्ट अटैक की चीज़ें अभी टाइम है, अभी ही इज़ फिट फॉर एवरीथिंग।
तो ये चीज़ें आप हमेशा एक एक साल में या एटलीस्ट 2 ईयर्स में एक बार ज़रूर करें, ताकि इस चीज़ को हम अर्लीस्ट फेज में पकड़ लें, जिससे इलाज आसानी से किया जा सके। और दूसरा, एटलीस्ट 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज काफ़ी ज़रूरी है हार्ट अटैक से बचने के लिए, या एटलीस्ट नॉट बचने के लिए, हमें सिम्टम्स पहले पता होने के लिए। जब आप चलेंगे तभी, या आप कुछ मेहनत करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको तकलीफ़ क्या हो रही है। अगर आप दिन भर बैठे हैं तो बैठे में तो वैसे ही हार्ट काम नहीं कर रहा है, हार्ट मिनिमल एक्टिविटी पे है, तो उसको कैसे पता कर पाएंगे कि आपको ये तकलीफ़ हो रही है या नहीं हो रही है। बैठे बैठे तो किसी को भी तकलीफ़ नहीं होती है ना। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें कंट्रोल रखें एंड स्टे फिट। आजकल कोविड के केसेस भी काफ़ी बढ़े हैं और कोविड का हमारे पास डाटा भी काफ़ी अच्छा है। कोविड जिनको भी हुआ है, या जो पहले इवन 30-35 ईयर्स के जो लोग हैं जिनको कोविड हुआ है, तो वो लोग भी हमारे पास हार्ट अटैक से आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। जिनको भी कोविड मॉडरेट टू सीवियर कोविड हुआ है, उनको इकोस्प्रिन लेना और रेगुलर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके एक बार चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड ने डेफिनेटली हार्ट अटैक्स की संख्या को इंक्रीज़ किया है और वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, एटलीस्ट दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए। तो जिनको भी कोविड हुआ है, जो एल्डरली पीपल है, इवन आजकल तो ये देखा जा रहा है कि पहले जो एक था कि 70 ईयर्स, 60 ईयर्स, 50 ईयर्स के ऊपर ही हार्ट अटैक सुनते थे, बट हमने कई पेशेंट्स ऐसे भी देखा है, या कई इलाज ऐसे लोगों का भी किया है जो सिर्फ 25 ईयर्स थे या 20 ईयर्स थे। 20 ईयर्स में भी हमें स्टेंट डालना पड़ा है। तो इनमें पर हमने हमेशा देखा है, या तो इनको कोविड हुआ है, या ये बहुत स्मोक करते थे, या फिर इनकी फैमिली हिस्ट्री थी, या कुछ ना कुछ एक रिस्क फैक्टर होता है। आप उन चीज़ों को समझें और उस चीज़ों को डेफिनेटली अवॉइड करें। स्मोकिंग एंड तम्बाकू तो बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। प्लीज़ डोंट स्मोक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू एवरीवन।